हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं अक्षत शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय अक्षत शर्मा पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके बी फार्म फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 miscellaneous compounds categorized into 5 categories। miscellaneous compounds को हम categorize करते हैं into 5 categories। सबसे पहले आते हैं इसमें expectorant। दूसरे आते हैं इसके अंदर में emetics। तीसरा आएगा इसके अंदर में हेमेटेनिक्स। फोर्थ है पॉइजन एंड एंटीडोट। और फिफ्थ है एस्ट्रिंजेंट्स। ये 5 तरह के आपको मिसलेनियस कंपाउंड्स पढ़ने हैं और स्टडी करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ये वो एजेंट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं वेट कफ को प्रिवेंट करने के लिए। हमारी बॉडी में यदि कोई वेट कफ हो जाता है तो वेट कफ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई। एक है आपका पोटेशियम आयोडाइड और एक है आपका अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे एक एक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के साथ में। दूसरा है एमेटिक्स। एमेटिक्स इंड्यूसेस एमेसिस मींस वॉमिटिंग। एमेटिक्स इंड्यूसेस एमेसिस मींस वॉमिटिंग। एमेटिक्स वॉमिटिंग करवाता है। मान लीजिए इस बंदे ने पॉइजन खा लिया गलती से, तो इसकी बंदे से इसकी जीआईटी से इस पॉइजन को रिमूव करने के लिए हम इसको एमेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। एमेटिक्स वॉमिटिंग करवा के इस पॉइजन को रिमूव करा सकता है बॉडी से। एमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, एक और पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हम जानते हैं CuSO4 इज योर कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा कॉपर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो कॉपर सल्फेट आपको 0.5H2 हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। दूसरा आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोला मैंने? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हमने बोला है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की एक प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है जो 2 नंबर में पूछी जा सकती है पेपर में। प्रिपरेशन है, आपको टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले तो। ये होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज योर टार्ट्रिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ में और पोटेशियम क्लोराइड के साथ में तो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOK सिंगल बॉन्ड COONA सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज योर टार्ट्रिक एसिड। This is your tartric acid and this is your convert form of tartric acid into sodium potassium tartrate। ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और यहाँ पर +2 HCl बाहर निकल जाएगा। ऐसे देखिए 2 HCl बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात? दिस इज योर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
ओके, दिस इज योर टार्टरिक एसिड कन्वर्टेबल फॉर्म इनटू सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं आपके पास में हेमेटेनिक्स। मान लीजिए बंदा है एक, इस बंदे के एनीमिया हो गया। ए मतलब एब्सेंस, एन मतलब एब्सेंस और इमिया मतलब ब्लड, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्लड इन बॉडी। ब्लड की कमी हो जाना बॉडी में, ब्लड की एब्सेंस रहता है बॉडी में, एनीमिया कहलाते हैं। एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, हाँ तो सुनिए, हेमेटेनिक्स में एनीमिया मतलब जानते हैं, एब्सेंस ऑफ ब्लड को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम हेमेटेनिक्स का यूज करते हैं। हेमेटेनिक्स में दो आते हैं आपके पास में, एक आता है फेरस सल्फेट और एक आता है फेरस ग्लूकोनेट। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे समझाएंगे, इनकी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइजन, एक मिनट सॉरी, पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन हम सब जानते हैं, जहर बोलते हैं। बॉडी में खाया आपने और नोजिया की कंडीशन हो गई, वॉमिटिंग की कंडीशन हो गई, और ऐसी कंडीशन है आपकी बॉडी में कि आपके थेरेपेटिक इफेक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हुआ और आपकी डेथ भी होने की संभावना होती है यहाँ पर इसके अंदर में, वो पॉइजन के केस में अगर आप खा लेते हैं तो। एंटीडोट में हमारे को यहाँ पर 3 एंटीडोट पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है एक्टिवेटेड चारकोल, एक आपको पढ़ना है यहाँ पर इसके अंदर में सोडियम नाइट्राइट, और एक आप पढ़ेंगे सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला याद होने चाहिए, सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3, सोडियम थायोसल्फेट का याद होना चाहिए आपको Na2H2O3.5H2O। समझ गए? और लास्ट बट नॉट लीस्ट आते हैं आपके पास में एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ऑन ब्रोकन स्किन। मान लीजिए कहीं से आपकी स्किन फट गई है, ब्रोकन हो गई है, उस दौरान हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स लगाते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को, वो बेसिकली क्लॉट कर देते हैं वहां पर उस जगह पे। इसमें 2 एजेंट पढ़ने हैं आपको, 2 कंपाउंड पढ़ने हैं। एक पढ़ना है जिंक सल्फेट, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है जिंक सल्फेट, और एक आपको पढ़ना है द मोस्ट इंपोर्टेंट पोटाश एलम। फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अगेन आई एम रिपीटिंग, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O पोटाश एलम होता है। डिटेल में आपको पढ़ाएंगे या हम स्टार्ट कराएंगे आपके एक एक टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इन सबको समझो, फॉर्मूले याद करो, 2 नंबर की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको समझो, क्या क्या कंपाउंड किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी चीजें समझ के याद रखो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज बताई जाएगी। थैंक यू।